जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रेम प्रकाश स्टडी में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण जीके के बारे में चर्चा करूंगा जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आइए, जो सबसे पहला आज का जीके पॉइंट है वो है कि पथरी कौन से पदार्थ की बनी होती है। पथरी कौन सी पदार्थ की बनी होती है। तो आपको याद रखना है, पथरी जो है कैल्शियम ऑक्सेलेट की बनी होती है। पथरी कैल्शियम ऑक्सेलेट की बनी होती है। और कई बार पूछता है कि कैल्शियम ऑक्सेलेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको याद रखना है, कैल्शियम ऑक्सेलेट का रासायनिक सूत्र होता है CaC2O4। कैल्शियम ऑक्सेलेट का रासायनिक सूत्र होता है CaC2O4। बढ़ते हैं अगले जीके की तरफ। अगला जीके है, वैसा जानवर जो कभी पानी नहीं पीता है। एक ऐसे जानवर का नाम बताइए जो कभी पानी नहीं पीता है। तो ऐसे जानवर को कहते हैं कंगारू। कंगारू एक ऐसा जानवर है जो कभी पानी नहीं पीता है। कंगारू के बारे में मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, दिलचस्प बातें मैं बताना चाहूँगा जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक स्तनधारी पशु है और कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है परीक्षाओं में कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। ठीक। और इसमें एक और पॉइंट आपको याद रखना है, कंगारू जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, कंगारू का जो पिछला पैर होता है वो लंबा होता है और अगला जो पैर होता है वो छोटी होती है, जिससे ये जो है उछल उछल कर चलते हैं। ठीक है। तो आपको मुख्य रूप से याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला यह एक स्तनधारी पशु है। यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। और एक और बात आपको याद रखना है, कंगारू एक ऐसा पशु है जो केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कंगारू एक ऐसा पशु है जो केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके बाकी किसी भी देश में कंगारू नहीं पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले जीके की तरफ। अगला है, किस जीव ने दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानों की जान ली है। किस जीव ने दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानों की जान ली है। तो उस जीव का नाम है मच्छर। मच्छर एक ऐसा जीव है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानों की जान ली है। अब मच्छर से संबंधित कुछ हम दिलचस्प बातें आपको बताना चाहूँगा। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसे याद भी रखिएगा। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि कभी भी नर मच्छर कभी भी नहीं काटता है। नर मच्छर कभी भी नहीं काटता है, हमेशा मादा मच्छर काटता है। मादा मच्छर ही हमेशा इंसानों को काटती है। और मादा मच्छर से संबंधित मैं कुछ बात आपको बता दे रहा हूँ। जो मादा मच्छर होती हैं वो एक वक्त में लगभग 250 से 300 अंडे देती हैं। मादा मच्छर एक वक्त में 250 से 300 अंडे देती हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है।
मादा मच्छर एक वक्त में 250 से 300 अंडे देती हैं। और मादा मच्छर की अगर हम जीवन काल की बात करें तो मादा मच्छर की जीवन काल होता है 40 से 50 दिन। मादा मच्छर की जीवन काल कितना होता है? 40 से 50 दिन। और नर मच्छर का जीवन काल होता है 10 दिन। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जो नर मच्छर होता है उसका जीवन काल होता है 10 दिन, और जो मादा मच्छर होती हैं उनका जीवन काल होता है 40 से 50 दिन। ठीक है, पॉइंट हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मच्छर से संबंधित एक और बात बता दे रहा हूँ आपको कि मच्छर के काटने से हर साल करीब 10 लाख लोग मरते हैं। हर साल करीब 10 लाख लोग जो है मच्छर के काटने से मरते हैं। 10 लाख, 10 मिलियन। और कभी कभी ये एक क्वेश्चन ऐसा हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर का नाम क्या है? तो यह भी एक मादा मच्छर है और जिसका नाम है एनोफिलिस। एनोफिलिस मादा मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है, मलेरिया जैसी बीमारी फैलती है। ठीक है, कभी एक क्वेश्चन हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है कि ऐसा कौन सा देश है जहां मच्छर नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा, आइसलैंड एक ऐसा देश है जहां मच्छर, सांप और अन्य रेंगने वाली जीव भी नहीं पाए जाते हैं। आइसलैंड एक ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाया जाता है। और आइसलैंड के अलावा अंटार्कटिका भी एक ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाया जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगले जीके पर हम चलते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो याद रखिएगा, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और जो पानीपत की पहली लड़ाई हुआ था वो 1526 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बाबर से संबंधित मैं कुछ बात आपको बता दे रहा हूँ। बाबर एक ऐसा शासक था जिसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में, उज़्बेकिस्तान में। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने ही किया था और इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु हुआ था 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर का मृत्यु हुआ था। ठीक है, और इसकी मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली के पास में है आगरा। आगरा में जो है बाबर की मकबरा स्थित है। बढ़ते हैं अगले जीके की तरफ। केवल 5 या 6 जीके के बारे में हम चर्चा कर रहा हूँ। अगला जीका है कि भारत का जो राष्ट्रीय खाना है वो क्या है? तो याद रखिएगा आप, भारत का राष्ट्रीय खाना है खिचड़ी। खिचड़ी एक लोकप्रिय भारतीय व्यंजन है जो दाल और चावल को एक साथ उबाल कर तैयार किया जाता है। आपको पता भी होगा, खिचड़ी एक लोकप्रिय व्यंजन है और यह जो है दाल और चावल को एक साथ उबाल कर तैयार किया जाता है। ठीक है, और यह रोगियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति को पर्व को ही खिचड़ी कहते हैं। उत्तर भारत में आप चले जाएगा, मकर संक्रांति के पर्व को ही खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। और यदि आप इस वीडियो के PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से आप इस वीडियो का PDF भी प्राप्त कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।